आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर नाम करो। बड़ी मुश्किल से मानव जन्म 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने के बाद मिलता है। स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, या मैं सबके लिए कहता हूँ, सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सिखाता हूँ कि देखो भाई, पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शरीर सुखी स्वस्थ रहेगा तो दिमाग स्वस्थ रहेगा, तब पढ़ने में मन लगेगा। तो मैं बोलता हूँ इसलिए कि बाबू खाना खा के आना और टिफिन लेके आना, ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आप स्वस्थ रहोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहोगे, ठीक है। उसके अलावा आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे, सिल पर परत निशान। मतलब समझ में आया? ये कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर ये करने का नहीं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ये नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते भाई, आप कर सकते हो। एक बार अपने अंदर भरोसा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। और कभी अपने अंदर ये ना इस तरह की भावना लाओ कि मैं नहीं कर सकता। हमेशा ये होना चाहिए कि जैसे अभी में हम लोग कहते हैं कौन कौन बच्चे परफॉर्म करेंगे, कौन कौन बच्चे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं सर मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा भाई, आपके पास भी ऊपर वाले ने उसी तरह हाथ पैर सब कुछ दिया है, उसी तरह दिमाग भी दिया है, तो फिर क्यों नहीं हो पाएगा। हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमें खुद पे यकीन हो, खुद पे भरोसा रखना चाहिए और मैं कर सकता हूं, ये भावना रखनी चाहिए, ठीक है। और निश्चित तौर पे आप करोगे। ऐसा नहीं है कि ये जैसे एक किताब होती है, फर्स्ट टाइम आप उसको ओपन करते हो तो देख के लगता है कि अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा है, या फर्स्टली जब फर्स्ट टाइम बच्चे ओपन करते हैं देखते हैं इसमें बढ़िया वाला फोटो कहाँ है, अब फिर उसके बाद ढूंढते हैं, एक दो दिन ढूंढते हैं, फिर उसका किताब बंद करते हैं। नहीं, हमें रेगुलरिटी का विशेष ध्यान रखना है। रेगुलरिटी ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगी प्रतिदिन। अब कुछ बच्चों का ये सिस्टम है कि 2 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, अरे यार अब की बार किसी तरह परीक्षा हो जाए, आगे वाले में तो जम के पढ़ेंगे। सोचो, ये दिमाग में रहता है। अगर परीक्षा के दिनों में आप पढ़ते हो तो पास हो जाते हो, तो सोचो जरा रेगुलर पढ़ते तब तो टॉप कर देते हैं। तो ऐसी भावना नहीं, आपको रेगुलरिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको बताए होंगे या बताएंगे, उनमें रेगुलर आप अभ्यास करते रहिए। और अभ्यास करते करते ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम मनुष्य सीख ना जाए, ठीक है। तो निरंतर अभ्यास ही हमें पारंगत बनाता है। उसके बाद अब एक और बात कही जाती है, सकल पदार्थ एहि जग माही, सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कोई बच्चा इसका मतलब बता सकता है? एनीबॉडी? आ जाओ, आगे आओ, कोई भी बता सकता है तो हेलो, किसी को भी इसका अर्थ पता है? नहीं पता? सब कुछ इस संसार में ही है। आपने देखा होगा, इसी संसार में लोग ऐसी चैम्बर्स में रहते हैं, तो इसी संसार में लोग कड़कती धूप में काम करते हैं। इसी संसार में लोग अच्छी कारों में घूमते हैं, तो लोग इसी संसार में दुख के दिनों को भी देखते हैं। ये रामायण में लिखा गया इस तरह का कि आप जैसा कर्म करोगे उस तरह का आपको फल मिलेगा। आज अगर पढ़ाई का ये अवसर मिला है आपको, ये जीवन का स्वर्णिम काल होता है। बड़ी मेहनत से माता पिता आप इस शिक्षा के लिए आपको भेज रहे हैं। इसका सही दिशा में आप उपयोग करोगे तो आप सफल होगे और जो कुछ भी पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं, उनके माता पिता वो कहते हैं मम्मी पापा ने जबरदस्ती ITI में एडमिशन करा दिया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपके माँ बाप आपको बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं आपसे,
इसीलिए वो आपके लिए चाहते हैं कि मैं जिस मुश्किलों में रहा, मेरा बेटा या बेटी उन मुश्किलों में न रहे, मेरे जैसे हालात हैं उस हालात से वो निकल के आगे जाए। तो आपकी शिक्षा के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और जो आपका टीनेज है ना, तो इसी में बनने बिगड़ने की उम्र होती है, इसी को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। तो मेरा यही आप सबसे निवेदन रहेगा, या फिर ये रहे कहना चाहूंगा कि आप सभी जिस भी ट्रेड में लिए हो एडमिशन, कोई ट्रेड छोटा बड़ा नहीं है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि यार ये वाला ट्रेड मिला होता ना तो हम अच्छा कर लेते। नहीं, सब ट्रेड अच्छे हैं। जो भी आपको ट्रेड मिला है, कितना आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, अपने को कितना उसमें लगाते हो, निश्चित तौर पे उतने ही आप उसमें सफलता प्राप्त करोगे। अब मैं अपने रिस्पेक्टिव सर आ रहे हैं हमारे, उनको भास्कर सर को आमंत्रित करता हूं कि अपने विचारों से आप लोगों को अवगत कराएं। दैट्स ऑल, थैंक्स।